पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है, यानी जो आपके कर्म हैं वही आपकी कुंडली भी बनाते हैं और आपके भाग्य विधाता भी होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जी हाँ, जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। मंथली प्रेडिक्शन जुलाई के महीने के लिए। देखिए, काफी खास महीना है क्योंकि आधा साल जा चुका है और आधा अभी बाकी है। तो ये पहला वो महीना है जिसे हम कह सकते हैं कि जो आधे साल की शुरुआत करेगा। बहुत सारे ग्रह बदल चुके हैं, लेकिन इस जुलाई के महीने में भी कुछ ग्रह वक्रीय हो रहे हैं जो थोड़ा सा संघर्ष ला सकते हैं। जी हाँ, शनि और बुध मिडिल ऑफ द मंथ में वक्रीय होंगे, तो कामों में थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा। लेकिन सूर्य संक्रांति भी है, 16 जुलाई को सूर्य परिवर्तित होंगे और इसके साथ साथ शुक्र भी स्वग्रही रहेंगे, तो विलासिता बढ़ाने वाले होंगे, रोमांस को भरपूर आपके जीवन में लाएंगे। लेकिन एक विशेष चीज जो बहुत आप लंबे समय से सुन रहे हैं कि अंगारक योग बना हुआ है केतु और मंगल का, वो भी यहाँ पर जो युति है वो ब्रेक होगी मंगल और केतु की, और अंगारक योग जो है समाप्त होगा, जिसने कहीं ना कहीं बहुत सारी हर्डल्स लाई हैं, एक्सीडेंट्स कराए हैं, प्लेन क्रैशेस कराए हैं। तो ये युति टूटेगी और अंगारक योग समाप्त होगा और इस महीने में ही आप इससे निजात पाएंगे। तो हर एक के जीवन पे हम कहेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए क्या कहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है ये जुलाई का महीना। पूरा ही महीना क्या कहते हैं इनके सितारे, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर कि इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है या कौन कौन से ग्रह बदलने वाले हैं। जैसे जुलाई में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले शनि की जो स्थिति है, शनि वक्रीय हो जाएंगे 13 जुलाई को, यानी अभी वो चल रहे हैं मीन में और वहीं पर वो वक्रीय हो जाएंगे। उसके साथ ही सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य मिथुन में है। सूर्य 16 जुलाई को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। सूर्य लगभग हर महीने में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम सूर्य संक्रांति कहते हैं, और वो कर्क में प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही वो बुध के साथ आ जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। साथ में बुध भी वक्रीय हो जाएंगे 18 जुलाई को। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो ऐसे में वो जो है, ऐसा माना जाता है कि उल्टे फल देने लगता है या उल्टे पहले वाले भाव का फल देता है, उल्टी चाल चलता है। लेकिन एक्चुअली वो सूर्य से दूर हो जाता है और उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बुध शनि दोनों ही लगभग एक ही हफ्ते के अंतराल में दोनों ही वक्रीय हो जाएंगे और चलेंगे लंबे समय तक। शुक्र 26 जुलाई को जो हम देखते हैं, 26 जुलाई को अभी जो शुक्र की स्थिति है, स्वग्रही चल रहे हैं, वृश्चिक के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, लेकिन वो यहाँ से निकलकर और मिथुन में प्रवेश करेंगे। 26 जुलाई को आपके अष्टम में आ जाएंगे गुरु के साथ और सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे। गुरु भी अस्त चल रहे हैं इस समय और 9 जुलाई को गुरु उदय होंगे। उसके बाद जो शुभ कार्य है उनमें वापस से बढ़ोतरी होगी। और देखिए, इसके साथ ही साथ मंगल की जो स्थिति है, आप लोग सुन रहे हैं केतु मंगल का अंगारक योग चल रहा है और ये कहीं ना कहीं कलह योग, अंगारक योग, जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो, चाहे फायर एलिमेंट्स का भरना हो, इन सबको बढ़ाने वाला होता है। तो ये भी जो युति है टूटेगी। मंगल 28 जुलाई को यहाँ से निकल जाएंगे और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये मोटा मोटा हमने बताया है कि जुलाई में स्थिति क्या रहने वाली है। लेकिन वृश्चिक के लिए जब हम देखते हैं चार्ट को तो आपकी जो 4th हाउस है, यहाँ पर राहु विराजमान है, केतु मंगल 10th हाउस में है, आपके 5th हाउस में शनि है और आपके 6th हाउस में जो है सूर्य और जो गुरु की स्थिति बनी हुई है, भाग्य में बुध है। तो ऐसी स्थिति में जो हम देखते हैं कि क्या असर रहेगा आपके स्वास्थ्य पर, क्या असर रहेगा आपके करियर पर, आपकी लव लाइफ पर, ये सब हम देखेंगे। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है, कैसे देखें, तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें देखें कि मून कहाँ प्लेस है। जहां कुंडली में आपके चंद्रमा बैठे हैं वहां नंबर 8 लिखा हुआ है, तो आप वृश्चिक राशि के हैं। ये जो वीडियो हम बनाते हैं आपकी जन्म राशि और आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताते हैं, यानी जो दोनों ही हैं, यानी वृश्चिक राशि वाले भी और वृश्चिक लगन वाले भी इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, अपने नाम से भी आप मैच करके देख सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड होते हैं, मंगल होते हैं, यहाँ पर इनमें चंद्रमा जो है नीच के हो जाते हैं, तो भावुक बहुत होते हैं, इमोशनल होते हैं, लोगों के लिए बहुत कुछ करते भी हैं, लॉयल रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको रिटर्न में इतनी चीजें नहीं मिलती। लोग हमें पूछते भी हैं कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो देखिए, वृश्चिक तो एक ऐसी राशि है जिसमें थोड़ा सा
जो हम कहेंगे भाग्य का साथ कम मिलता है, और रिश्तों में भी जैसा आप देते हैं पलट के वैसी चीज नहीं मिलती। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप वैक्यूम, इमोशनल वैक्यूम आप फील करते हैं, या आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ किया है पर आपको नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जुलाई में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपकी लग्नेश को देखा जाता है, लगन को, यानी फर्स्ट हाउस को, क्योंकि जो ये फर्स्ट हाउस है इसे हम लगन असेंडेंट कहते हैं, और ये आपके व्यक्तित्व को तो दिखाता ही है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है, आपकी सोच को भी दिखाता है कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, किस तरीके की चीजें हो सकती है, किसी का कोई देखने में कैसा है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो यहाँ के जो आपके लॉर्ड हैं मंगल इस समय केंद्र में ही हैं और केतु के साथ हैं, अंगारक योग बना हुआ है। तो देखिए, मंगल की स्थिति यहाँ पर ठीक है, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन मंगल जो है आपके छठे घर के स्वामी है, जो रोग ऋण शत्रु का होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव तो आपको इस महीने भी नजर आ रहा है, मानसिक तनाव रह सकता है। साथ में जो त्रिक भाव में इस समय आपके गुरु चल रहे हैं, सूर्य चल रहे हैं, गुरु अस्त भी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेट की समस्याएं हो सकती हैं। तो खाने पीने का आपको इस महीने में बहुत ध्यान रखना है, हेल्दी फूड लेना है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, अनहेल्दी फूड खाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, इंडाइजेशन, एसिडिटी भी देखिए यहाँ रह सकती है। केतु मंगल जो है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट को बढ़ाने वाले होते हैं, आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीजें हैं विशेषकर 13 जुलाई और 18 जुलाई के बाद, क्योंकि यहाँ पर बुध भी वक्री हो जाएंगे, और बुध जब वक्री होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अष्टम का फल थोड़ा बहुत देंगे, या आपकी हेल्थ को थोड़ा सा उस समय दिक्कत में डाल सकते हैं। तो इस समय आपको ध्यान रखना है, खाने पीने का, वर्कआउट वगैरह करने हैं, और हेवी फूड्स नहीं लेना है। देखिए, वेट भी पुट ऑन हो सकता है, गुरु की जो स्थिति है, और थोड़ा सा यहाँ पर शुगर भी थोड़ा सा बढ़ सकती है। जिन लोगों को ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस समय, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है, जब बॉर्डर पे आ रही है चीजें, या लोगों ने, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, तो वहां आपको शुगर, थायराइड का ध्यान रख के चलना है। और थोड़ा सा माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या, और जो हम कहेंगे कि बॉडी एक की समस्या ये रह सकती है। आप कहेंगे सारी चीजें बता दी, तो एक्चुअली ग्रहों की स्थिति ऐसी है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, तो यहाँ पर चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। तो देखिए, जैसा हमने कहा, चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा आपके भाग्येश होते हैं, यहाँ पर नीच के चलते हैं। तो जो लगन वाले हैं या राशि वाले भी है, जब चंद्रमा यहाँ होगा तभी आपकी जो राशि है वो वृश्चिक आएगी। तो ऐसे में चंद्रमा यहाँ हमेशा नीच के होते हैं, तो सोच आप लोग बहुत, सोच से आप बहुत है, इमोशनल होते हैं, और जो हम कहेंगे वैसा रिटर्न आपको नहीं मिलता। तो मानसिक तनाव ना रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। तो जुलाई के महीने में 9 जुलाई के बाद चीजें बेटर होंगी, लेकिन 18 जुलाई से लेकर और 24-25 जुलाई तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। 18 जुलाई से लेकर और 24 जुलाई तक ये डेट्स ध्यान रखें। अन्यथा इसके अतिरिक्त, क्योंकि ये गोचर है, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है वो उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं, उसका अवलोकन आप करा सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, जिससे कि आप गोचर और कुंडली दोनों के आधार पर ग्रहों की स्थिति देखें। अगर वहां भी चंद्रमा पीड़ित है या शनि पीड़ित है तो आपको थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, वृश्चिक राशि है, शनि इस समय 29 मार्च तक ढैया थी, हालांकि वो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन अगर हम जुलाई के महीने में देखें तो शनि यहीं रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ के प्लैनेट जो है, और मंगल 28 जुलाई को यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम देखते हैं गुरु की जो स्थिति है, गुरु आपके पंचमेश हैं, पंचम से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं, अष्टम में इनका होना, कहीं ना कहीं हम कहेंगे वो जो पहले आप कहीं फील करते थे तालमेल या चीजों में एक धैर्य, अंडरस्टैंडिंग, बिना कुछ बोले ही समझ जाना, वो सब चीजों में यहाँ थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। तो जो लव लाइफ है उसको आपको संभालने की जरूरत है, क्योंकि देखिए गुरु अष्टम में है, अभी तो वो अस्त चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे कि आपको फर्क पड़ेगा। जब भी कोई अस्त होता है ग्रह, तो ना तो अच्छे फल देगा ना बुरे देगा, लेकिन जैसे जैसे गुरु उदय होंगे, अपने पूरे एक्टिव उसमें आएंगे, तो देखिए सूर्य के साथ हैं 16 तारीख तक, तो आपको ध्यान रख के चलना है, एग्रेशन में नहीं जाना है। और यहाँ आपके शनि विराजमान है, शनि का यहाँ होना थोड़ा सा, जहां शनि होते हैं वहां वृद्धि कराते हैं, यानी मेहनत करेंगे, जो आपके पार्टनर हैं रिश्ते को सुधारने के लिए एफर्ट डालेंगे, ऐसा नहीं है।
और गुरु भी नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, तो बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि गुरु या शनि सम स्थिति पे होते हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन फिर भी एक चीज हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि आपके सुख भाव में राहु है, केतु मंगल की युति भी है, सुख भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंगारक योग, कलह योग बना हुआ है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डाउट आ सकता है एक दूसरे पे, ये भी चीज यहाँ पर नजर आ रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। शनि जब भी होते हैं तो कोशिश तो करेंगे, आपके कर्म वहां रिश्तों को सुधारने के लिए एग्जॉस्ट होंगे, चीजें होंगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन किसी तीसरे के कहने में बिल्कुल नहीं आना। इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी जो वैवाहिक जीवन है उसकी बात करते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन की जब हम बात करेंगे तो शुक्र यहाँ पर विराजमान है आपके सप्तम हाउस में, स्वग्रही होके, जो लगभग 29 जून को ही बदले हैं, तो पूरे महीने लगभग शुक्र आपके यहाँ रहने वाले हैं, बहुत अच्छी अवस्था में है। क्योंकि देखिए, ये जो भाव होता है यहाँ पर वैवाहिक जीवन का भाव है, और कहीं ना कहीं तालमेल, अलायंसेस इनका भाव है। तो और शुक्र कहीं ना कहीं रोमांस, शादी इनके कारक भी माने जाते हैं, फैमिली लाइफ को सुख देने वाले भी माने जाते हैं। तो यहाँ शुक्र का होना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैरिड लाइफ के लिए हम कहेंगे, वैवाहिक जीवन जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 26 जुलाई तक शुक्र यहीं रहेंगे, तो ऑलमोस्ट जो शुक्र का प्रभाव है आपको पूरे महीने जुलाई की हम बात कर रहे हैं यहीं का मिलेगा। तो इस समय आप घूमने फिरने जा सकते हैं, मौज मस्ती हो सकती है, एंटरटेनमेंट रह सकता है, या कोई ना कोई इवेंट्स में, प्रोग्राम्स में भी आप जाएंगे, तो यहाँ पर स्थितियां आपकी अच्छी बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र यहाँ बैठ के सप्तम दृष्टि से लगन को भी देखेंगे, यानी आपका भी जो मूड है, आपका मूड भी अच्छा रखेंगे, खुशनुमा चीजें रहेंगी। तो चीजें छोटी मोटी आएंगी लेकिन आप खुश रहेंगे। तो ओवरऑल वैवाहिक जीवन, घर का माहौल यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, शुक्र जब यहाँ से निकल के आपके अष्टम में आ जाएंगे 26 जुलाई के बाद, उसके बाद हम जरूर कहेंगे कि चीजों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अभी तो वैवाहिक जीवन या आपके स्पाउस के प्लेनेट ही शुक्र हैं जो अपने ही घर में बैठे हैं, तो कोई भी ऐसे में चीजें खराब नहीं करता। लेकिन जब वो यहाँ से निकल जाएंगे, अष्टम में हो जाएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मंथ के एंड में आपके जो स्पाउस हैं बिजी हो सकते हैं, वर्क प्रेशर्स आ सकते हैं, या थोड़ा सा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। तो उन चीजों का आप ध्यान रखें। जिन लोगों का विवाह भी नहीं हुआ है उनके लिए भी अभी ये जो महीना है 26 जुलाई से पहले पहले विवाह के चांसेस भी रह सकते हैं, और समय अच्छा भी रहेगा, कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। तो ये सब चीजें यहाँ रहने वाली हैं। काम की हम बात करते हैं, कार्य की 10th हाउस से कर्म क्षेत्र को देखा जाता है, और केतु यहाँ पर विराजमान है। केतु तो यहाँ 1.5 साल रहने वाले हैं। बात कर रहे हैं हम जुलाई की, तो पूरे जुलाई के महीने में तो केतु यहाँ रहेंगे। मंगल भी यहाँ है। देखिए, केतु और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व हैं, अंगारक योग है, वो बात ठीक है, लेकिन राहु की दृष्टि है। राहु माइंडेड प्लैनेट होते हैं, और आपका जो मेंटल लेवल है उसको काफी अच्छा कर देंगे, काफी शार्प हो जाएंगे। आप जो कहते हैं ना कि धीरे धीरे मेहनत की जगह स्मार्ट वर्क करने लगेंगे, मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, आपके वर्क प्लेस पर एडवांसमेंट होगा, एआई वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपका काम कैसा है, लेकिन यहाँ पर चीजें बेहतर होंगी। लेकिन केतु खुद आपके 10वें घर में बैठे हैं, तो केतु जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सा वैराग्य की भावना, डिटैचमेंट, चीजें सब कुछ होंगी, सपोर्ट मिलेगा आपको, चीजें बेहतर होंगी। सूर्य भी 16 जुलाई के बाद आपके भाग्य में आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अतृप्त फील करेंगे, डिससेटिस्फाई फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आई थिंक जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसी नहीं हो रही है। डिससेटिस्फेक्शन यहाँ रहेगा, डिटैचमेंट रहेगा, या आप सोचेंगे कि काम में आप कोई बदलाव कर लें, ऐसी भी सोच आपकी हो सकती है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो आपको लगेगा बिजनेस कर लें, बिजनेस है तो आपको लगेगा कुछ और कर लें। ये चांसेस यहाँ पर हैं। जो लोग नौकरी वाले हैं उनको जुलाई के महीने में ऐसा फील हो सकता है कि कोई और जॉब कर ले, जॉब स्विच कर लें, तो ठीक है, वो टाइम भी ठीक है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन आपको लेना है, चेंजेस करने हैं, तो उसे आप 15 जुलाई के बाद करें, यानी सेकेंड हाफ में करें। वो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से मंगल भी जब निकल जाएंगे और आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, आपके लग्नेश जब लाभ भाव में आएंगे, हालांकि वो मंथ के एंड में होगा, लेकिन जो लास्ट वीक है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। शनि जो कर्म के स्वामी हैं वो भी वक्रीय होंगे, तो ऐसी स्थिति में देखिए थोड़ा सा
स्लो डाउन यहाँ पर जुलाई के महीने में आप फील कर सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। सूर्य जब आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, तो वहां पर आपकी चीजें बेहतर होंगी। और कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। विदेशों से रिलेटेड काम भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति इस समय जो डेली कैश वाली जगह होती है या बिजनेस का हाउस भी इसे कहते हैं, तो पैसे का फ्लो खर्चा यहाँ पर नजर आ रहा है। लक्ष्मी वैसे भी कहा जाता है कि चंचल हैं, घूमती रहती हैं, एक जगह स्थिर होती हैं तो अच्छे फल नहीं देती। तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। बस आपको जो यहाँ प्रोफेशनल हाउस में केतु मंगल जब तक है तब तक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके अपने कलीग्स के साथ ना बने, आपसी विवाद हो सकते हैं। तो उस चीज में जहां आपकी गलती नहीं वहां भी आप फंस सकते हैं, किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो इस समय बहुत ज्यादा जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन को ध्यान रखना है कि अननेसेसरी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपना काम करें और बाहर बीच में किसी के कहते हैं ना फटे में पैर नहीं देना चाहिए, वरना चीजें आप पर ही नेगेटिव आती हैं। तो वो आप ध्यान रखें। विद्यार्थियों की हम बात करेंगे तो देखिए विद्यार्थियों के लिए अगर देखेंगे तो ये जो समय है पंचम को हम देखते हैं और यहाँ पर शनि विराजमान है, तो विद्यार्थी मेहनत जरूर करेंगे। शनि या विराजमान है तो जो आपका अच्छा समय हम कहेंगे कि शनि देखिए 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, और उसके बाद जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो थोड़ा सा उसके जो फल हैं उनमें कमी आ जाती है, रिजल्ट्स में कमी आ जाती है, तो वो चीज यहाँ पर बनी रह सकती है। लेकिन मंगल पुनः आपके 28 को दृष्टि देंगे, 7वें घर पे दृष्टि रहेगी मंगल की। जब मंगल बदलेंगे तो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए ये जो हम कहेंगे महीना है ठीक ठीक है, मिला जुला रहने वाला है। लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य जब भाग्य में आएंगे और डिस्टेंस एजुकेशन, हायर एजुकेशन का हाउस है, तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी विद्यार्थी या बच्चे अगर किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें लाभ हो सकता है। सूर्य यहाँ के आपको मेहनती भी बनाएगा, भागा दौड़ी करवाएगा, एनर्जी देगा, बुद्धि तेज करेगा, और गवर्नमेंट के किसी भी महकमे से आपको फायदे हो सकते हैं। मंगल भी जब आपके लाभ भाव में जाएंगे और पंचम पर दृष्टि देंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो चीजें हैं आपके लिए बेटर होंगी। बैंकिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। तो एजुकेशन के हिसाब से समय अच्छा है, लेकिन जो शनि वक्री होंगे तो वहां पर आप थोड़े से ढीले पड़ सकते हैं, सुस्त पड़ सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन आपका बढ़ सकता है, आपको लगेगा क्या करना है आगे देखेंगे, या कुछ ना कुछ परिवर्तन के योग भी इस समय बन सकते हैं। तो फोकस्ड रहें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जो पंचम के स्वामी हैं गुरु, वो भी अष्टम में बैठे हुए हैं। और हमने कहा है कि कोई भी त्रिकोण का स्वामी या केंद्र का स्वामी अगर अष्टम में चला जाए, छठे घर में चला जाए, 12वें में, तो उतने अच्छे फल नहीं देता, कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, मेहनत ज्यादा करनी है, ये जरूरी है, क्योंकि वृश्चिक राशि में भाग्येश आपके नीच के ही होते हैं। तो जी हाँ, ये तो मैं कह ही रही हूँ कि भाग्य पर भरोसा कम रखें और मेहनत करें तो डेफिनेटली आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। अध्यात्म की हम बात करते हैं तो आध्यात्मिक आप होते हैं, मंगल के परम मित्र होते हैं गुरु। इस समय हालांकि गुरु अस्त हैं और अष्टम में भी है, लेकिन जैसे ही 9 जुलाई से गुरु उदय होंगे तो कहीं ना कहीं आपका मन होगा शिव आराधना करने का, विष्णु भगवान के मंदिर जाने का, और आपको पठन पाठन के प्रति भी रुचि बढ़ेगी। हालांकि अब पिछले कई समय से कह रहे हैं तो समय ऐसा ही अतिचारी गुरु आपके अष्टम में बैठे हैं, तो गूढ़ रहस्यों के प्रति आपका ध्यान जाना, पूजा पाठ करना, जाप साधना करना, ये सब चीजें यहाँ पर बढ़ सकती हैं। ट्रैवल्स भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं, ट्रैवल के इंडिकेशन है। तो अध्यात्म यहाँ पर आपका बढ़ेगा और चीजें आपकी बेहतर रहेंगी। लेकिन देखिए जुलाई के महीने में एक चीज हम जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा खुद पर भरोसा आपको रखना है और जो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो आपकी चीजें बेहतर होंगी। भाग्येश हमने आपको बताया आपके चंद्रमा होते हैं जो हमेशा नीच के हो जाते हैं यहाँ पे, तो भाग्येश उतना अच्छा फल नहीं देते। लेकिन देखिए काफी स्पिरिचुअल होते हैं ऐसे लोग, इंट्यूटिव होते हैं, इनको कई बार ऐसी चीजें सुनने में या देखने में इनको अच्छी लगने लगती हैं, मतलब ये आभास सा भी इन्हें होने लगता है। तो ये चीजें वृश्चिक राशि के लिए है। और पूरे महीने जुलाई की हम बात करें तो हमने बताया है कि प्रेम जो आपका भाव है उसमें शनि जो है वक्री हो जाएंगी 13 जुलाई को, तो कोई भी मेजर डिसीजन है 13 जुलाई से पहले लें। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, कर्म क्षेत्र भी आपका अच्छा है। प्रोफेशनल लाइफ के कोई भी डिसीजन आपको लेने हैं तो आप 16 जुलाई के बाद लें, वो आपके लिए लाभकारी होगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम भी आपके बन सकते हैं। मन होगा जुलाई में बीच में बार बार चेंजेस ले आऊं, बदल लूं, नौकरी में चला जाऊं, ये सब, पर वो जल्दबाजी में आप डिसीजन ना लें, क्रोध ना करें, ज्यादा भावुक ना हो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए वृश्चिक राशि के लिए एक चीज हम कहना चाहेंगे कि
परेशानियां तो आती हैं, किसी भी तरीके की आए। और कुंडली में भी अगर आपके मंगल खराब है, केतु खराब है, या चंद्रमा की स्थिति तो आप जानते हैं या नीच के होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष वृश्चिक राशि की सारी परेशानियों को दूर करेगा, क्योंकि जो देवता रूल करते हैं वो मंगल होते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष को, और मंगल ही आपके लॉर्ड हैं। तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहनने से आप बलवान होंगे, मजबूत होंगे और फोकस्ड रहेंगे। तो उसे आप अवश्य धारण करें। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट करके आप हमारी साइट से भी 3 मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। इसे अवश्य लें, धारण करें, क्योंकि वहां हम इसे पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं और अभिमंत्रित करके देते हैं विद सर्टिफिकेशन। तो वो आपके लिए पहनना बहुत लाभकारी रहेगा। और जुलाई के महीने में 10 से 20 जुलाई में थोड़ा सा ट्रैवल्स को भी अवॉइड करना है। हनुमान चालीसा करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मंगलवार के दिन अवश्य ही किसी भी ब्लाइंड स्कूल में आप थोड़े से डोनेशंस कर सकते हैं, असहाय व्यक्तियों को कुछ दे सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और देखिए, जो चंद्रमा आपके भाग्येश हैं, तो थोड़ा कोई भी सफेद चीज, चाहे दूध हो, दही हो, कपूर हो, चीनी हो, इन सब चीजों का मंडे के दिन दान करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। ब्लैक ब्लू कपड़ों को अवॉइड करें। अंगारक योग ऑन है। 10 से 20 के बीच में ट्रैवल भी अवॉइड करें, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें, क्योंकि जो हनुमान जी हैं उनको राम बहुत प्रिय है, तो उनका डेफिनेटली आप नाम लिखेंगे तो आपको भी लाभ होगा। ओम हम हनुमते नमः भी लिखें। और किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, आप हमें कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे दिखे नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।